हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो एवरी सेल्स में कंपलसरी होती है और इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी है। किस लिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है? रिड्यूस एंड ग्रोथ के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं हम सेल डिवीजन में हम क्या क्या फेज को देखने वाले हैं, कैसे स्टेज होती है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है और किसमें कितना फिक्स रहता है। तो हमारा सेल डिवीजन क्या है, टॉपिक का नाम, हमारा टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपका क्या है? सेल डिवीजन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस एवरी सेल्स, फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस एंड इंश्योर ग्रोथ। किसके लिए? आपका रिप्रोड्यूस एंड ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ और आपका रिप्रोड्यूस के लिए आपका सेल डिवीजन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है सेल का। अब ये जो सेल डिवीजन है इसमें डिफरेंट फेसेस देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या फेसेस होती है। मोस्टली जो सेल डिवीजन है आपका 4 फेस में कवर होता है। फर्स्ट होता है G1 फेस, एस फेस, G2 फेस और एम फेस। ये इंपॉर्टेंट फेस होती हैं जिसमें पूरा सेल डिवीजन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप होता है। क्योंकि जैसे ही सेल अपने आप को, पहले तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी किसके लिए? डिवीजन के लिए, और आफ्टर देन आपका इन्वॉल्व हो जाएंगी सेल डिवीजन के प्रोसेस में। तो आपका G1 फेज जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा फेस होता है। और ये कितना टाइम लगता है? इसको 11 आवर्स लगते हैं। क्या लगते हैं? 11 आवर्स लगते हैं कवर होने में। वही आपका एस फेज जो है इसको 8 आवर्स लगते हैं। कितने? 8 आवर्स लगते हैं कवर होने में। वही G2 जो है वो 4 आवर्स में कवर हो जाती है। और एम फेस में ओनली 1 आवर लगता है, सबसे छोटा होता है और इसमें टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका सेल डिवीजन है वो मोस्टली हमने 4 फेसेस बताई, इन फेसेस को अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 2 मेजर फेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है आपका इंटरफेस एंड सेकेंड वन है एम फेस। इंटरफेस को आई फेस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? आई फेस, जो बड़ा पोर्शन है जिसमें आपका G1 एस और G2 फेस इन्वॉल्व हो जाती है, इसे बोलते हैं हम आई फेस या आपका इंटरफेस। और जो आपका ये है एम वाला, इसे बोलते हैं एम फेस। क्या बोलते हैं? एम फेस, जो कि आपका 1 आवर का होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो इंटरफेस है, इंटरफेस को आई फेस भी बोलते हैं। ये आपका क्या टाइम ड्यूरेशन है? 23 आवर में कंप्लीट हो जाती है। यानी कि सेल डिवीजन का 95 प्रोसीजर यही हो जाता है। और 5% जो है यानी कि 1 आवर में एम फेस कवर होता है, तो जो कि आपका 5%। तो आपका जो सेल डिवीजन है वो 100% प्रोसीजर है, जिसमें 95% आपका किसमें कवर होता है? इंटरफेस में, और आपका 5% इन्वॉल्व होता है एम फेस में। समझ लगा कि सेल डिवीजन में कितने फेसेस होते हैं और क्या टाइम ड्यूरेशन होती है। यहीं पर हम देखेंगे जो सेल डिवीजन है या हम सेल साइकिल बोलते हैं, वो हमें देखने को 3 टाइप मिलता है। कितना? 3 टाइप। पहला होता है अमायोटिक, मायोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस एंड अमायोसिस। अमायोसिस बुक में मोस्टली माइटोसिस और मियोसिस के बारे में दिया रहता है, बट हमें क्या है? अमाइटोसिस के बारे में थोड़ा बहुत होना चाहिए नॉलेज। क्यों? कभी कभी क्वेश्चन निकल आता है कि आपका बाइनरी फिजन में कौन से सेल डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें वहां पर, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का स्पिंडल फाइबर्स का क्या होता है? रोल प्ले नहीं होता है। डायरेक्ट क्या हुआ? साइटोप्लाज्म क्या हुआ कि आपका इंसिक्ट हो जाता है और आपका कॉन्सेंट्रेट ज्यादा थिक हो जाता है और डिवाइड हो जाता है 2 में। तो वहां पर क्या? बाइनरी फिजन। तो ये इस तरह का अमाइटोसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है बैक्टीरिया और कुछ प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में इसमें नो रोल इन स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का कुछ भी रोल नहीं होता है। स्पिंडल फाइबर याद है ना, हमने जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ाए थे उसमें हमने सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, यहाँ से आपको स्पिंडल फाइबर्स के बारे में बताते आ रहे हैं। क्या होते हैं? अपोजिट पोल पर होते हैं और इनमें क्या होता है? प्रॉक्सिमल देखने को मिलता है। तो आपका ए माइटोसिस क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है।
इसमें कोई भी रोल नहीं होता है आपका स्पिंडल फाइबर का। साथ ही इसका एग्जाम्पल क्या है, बाइनरी फिजन। अब हम देखते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जनरली क्या है, वन सेल से टू सेल क्या होती प्रोड्यूस होती हैं, और जो भी आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डॉटर पेरेंट्स सेल से डॉटर सेल्स में क्या होगी, क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाती है आपकी सेम रहती, जितना उसमें रहेगा उतना ही डॉटर सेल में भी रहेगा। तो क्या हो गया, वन सेल से टू सेल में डिवाइड होता है। सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में ही देखने को हमें क्या मिलता है, माइटोसिस देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी डॉटर सेल फॉर्म होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं जो पेरेंटल सेल में होंगे। पेरेंटल सेल में अगर 24 है तो डॉटर सेल में भी 24 ही होंगे, तो इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। माइटोसिस को अदर्स नेम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, समझ लगा कि यहाँ पर आपके पेरेंटल सेल में प्रेजेंट जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वही सेम क्रोमोसोम्स नंबर शो होते हैं डॉटर सेल में। इसलिए माइटोसिस आपका क्या है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है। सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स दोनों में देखने को मिलती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब आता है हमारा मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, वन सेल फोर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कितने में, फोर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें भी हमारे क्या है, माइटोसिस और मियोसिस, ये मोस्टली हमें रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही हमें देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है जहां स्पर्म प्रोड्यूस होता है, oogenesis होती है जहां ओवम प्रोड्यूस होता है, दोनों में ही ये माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन। और आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पर मियोसिस रिप्रोड्यूस होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में दोनों ही आपका क्या, माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही तरीके का सेल डिवीजन देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट सेल में जितना भी नंबर आपका क्रोमोसोम्स का होगा, डॉटर सेल में हाफ प्रेजेंट ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। समझ लगा आपको कि सेल डिवीजन है या सेल साइकिल आपका जो भी है, सेल डिवीजन जो है वो आपके 3 टाइप देखने को मिलता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस और आपका मियोसिस। अमाइटोसिस क्या है, जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है विदाउट रोलिंग स्पिंडल फाइबर, और इसका एग्जांपल है बाइनरी फिजन। वहीं आपका माइटोसिस क्या है कि एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाती है, सेम होती है, जितना पेरेंटल सेल में होगा वही आपका डॉटर सेल में होगा। साथ ही सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों में देखने को मिलता है। अब आता है आपका मियोसिस। मियोसिस में क्या है आपका, मियोसिस में आपको क्या एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी आपका सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स में दोनों में ही आपका क्या, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। कैसे मिलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की एक्टिविटी से स्पर्म का फॉर्मेशन, और आपका oogenesis से ओवम का, वहां पर आपका क्या है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। फिर आपका इसमें डॉटर सेल्स की नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे सेल साइकिल के बारे में, फिर हम सेल डिवीजन के बारे में वन बाय वन देखेंगे कि हमारा जो सेल डिवीजन है या सेल साइकिल भी हम बोल सकते हैं। सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस, मियोसिस और हमने क्या देखा, अमाइटोसिस। अब हम सेल साइकिल का जो हमने जी फेस, G1 फेस, S फेस और G2 फेस और M फेस ये देखा था, अब हम उसको सिस्टमेटिक देखने वाले हैं कि किस किस कंडीशन में आपका इंटरनल चेंजेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनल चेंज होते हैं, कौन सा फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा हम सेल साइकिल के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सेल साइकिल 2 डिवीजन या फिर 2 फेज में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन है आपका इंटरफेस और सेकंड वन है डिवीजन फेज। इंटरफेस जो है इसे नॉन डिविजनल फेज कहते हैं। यहाँ पर किसी तरह का सेल में डिवीजन नहीं होता है। इस एक्टिविटी में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। क्या कर रही होती है, प्रिपेयर कर रही होती है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। इसलिए इंटरफेस को क्या बोलते हैं, नॉन डिवीजन फेज बोलते हैं, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 23 आवर्स होता है। वहीं आपका डिवीजन फेज एम फेज को बोलते हैं, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 आवर होता है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि इंटरफेस में कितने स्टेज आते हैं और उनका टाइम ड्यूरेशन कैसा होता है।
तो इंटरफेस में आपका नॉन डिवीजन फेज भी बोलते हैं। 23 टाइम ड्यूरेशन होता है। 3 फेजेस आते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन आपका 11 आवर का होता है और इसे गैप 1 या ग्रोथ 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? गैप 1 या ग्रोथ 1 कहते हैं। वही इसमें क्या होता है, आरएनए और आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो कंडीशन है वो कहाँ है आपका? जीवन कहाँ है आपका? एम और एस के बीच में बोलेंगे। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे एस और एम, क्या बोलेंगे? एम और एस के बीच में, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी ये साइकिल जीवन से एम पे नहीं जाएगी, एम से जीवन पे आएगी, एस पे आएगी, G2। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी भी आप एम से जीवन पे नहीं आएंगे। कैसे जाएंगे? G1 S G2 M। ये यूनिडायरेक्शनल, ये याद रखना है आपको। और क्या करना है, जीवन में क्या क्या हो रहा है आपका? आरएनए और आपको प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही क्या होता है कि ये इसको अगर हम देखें तो किसका कंडीशन है? ये आपका एम और एस के बीच का प्लेस है। अब इसे पोस्ट माइटोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक भी बोलते हैं, प्री सिंथेटिक स्टेज भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ सेल्स ऑर्गेनल क्या होते हैं यहाँ पर? डुप्लीकेट होना स्टार्ट, क्योंकि सेल डिवाइड होने के लिए अपने आप प्रिपेयर कर रही, तो सारे ऑर्गेनल डबल होने चाहिए। डिवीजन का मतलब क्या है कि एक सेल से ही दो बनेगा, यानी कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल है वो भी डुप्लीकेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे इंटरफेस में क्या है कि प्रिपरेशन चल रही है किसकी? सेल डिवीजन की। तो जितने भी ऑर्गेनल सिंगल थी वो अब डबल होने स्टार्ट हो जाएंगे, डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका एस फेज। एस फेज क्या है? ये 8 आर का होता है, 8 आर का इसका ड्यूरेशन होता है, जिसे सिंथेटिक फेज बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है। याद रखना, जीवन में आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन होता था, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन है और आपका हिस्टोन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। साथ ही आपका सेंट्रियोल जो है उसका डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन और आपका हिस्टोन सिंथेसिस और आपका डीएनए रेप्लिकेशन। ये हुआ आपका एस फेज की बात। अब आता है G2 फेज। G2 फेज का टाइम ड्यूरेशन होता है 4 आवर। कितना होता है? 4 आवर होता है। इसे हम गैप 2 और ग्रोथ 2 भी कहते हैं, क्योंकि पहले यहाँ प्रिपेयर हो गया और यहाँ पर वो सारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं? अच्छे से वेल डेवलप हो जाती है। तो डीएनए और एंड आपका आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन यहाँ पर भी कंटिन्यू रहता है। और आपका इसकी अगर हम कंडीशन देखें तो ये क्या है? एस और एम। अब इसको हम बोलेंगे कि ये क्या एस और एम के बीच में है। बट अगर आपसे जीवन का पूछा जाए, जीवन हमेशा एम और एस की वन, कभी भी एस और एम के बीच में नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल। इस तरह आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए कभी भी एम के बाद ही आपका जीवन आएगा। प्रोटीन सिंथेसिस पोस्ट सिंथेटिक भी बोलते हैं। और हिस्टोन और यहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इसका जो आपकी इसमें भी डीएनए रहता है ना, तो ये डुप्लीकेट होता है। क्योंकि पहले क्या है? पहले सेल का डीएनए क्या होगा? डुप्लीकेट होगा। इसके बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी मिलता है, तो ये बाद में होता है, इसका डुप्लीकेशन बाद में होता है। याद रखना कि G2 फेज में आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, जबकि G1 में क्या होता है? अदर ऑर्गेनल, सारे ऑर्गेनल का क्या होता है? डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? इसका रीजन भी आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डुप्लीकेशन G2 फेज में क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इनमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका डुप्लीकेशन जो होता है वो बाद में होता है। पहले सेल का डुप्लीकेशन, सेल के डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, आफ्टर देन ऑर्गेनल के अंदर जो मिलता है डीएनए उसके डुप्लीकेशन होगा। समझ लगा ये कंसेप्ट आपको? बात छोटी है बट याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन इतना होता है कि G1 G2 सही से क्वेश्चन पढ़े नहीं रहते हैं और फिर फटाफट टिक करना है। बस हमारा तो सही है, ओवर कॉन्फिडेंस में आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। फिर आता है आपका एम फेज, जो कि आपका 1 आवर है। इसको हम इसमें को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइटोटिक फेज और आपका मियोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज ये सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है और इसे भी हम 2 भाग में
डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है। और आपका कौन सी स्टेज देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 तरीके की फेजेस देखने के मिलती हैं। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, अब इसमें भी एनिमल और प्लांट अलग अलग देखने को मिलता है। एनिमल्स में जो होगा सेल फेरो, सेल फेरो का मतलब जो एनिमल सेल होती है तो वो क्या होती है, बाहर से जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ धंसने लगती, क्या होने लगती, अंदर की तरफ धंसने लगती है, और अंदर की तरफ इस तरह का स्ट्रक्चर करके फिर ये आपका 2 बनाती है। समझ आया, तो ये सेल फेरो यानी कि अंदर की तरफ जरूरत। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये करने के लिए कौन इसको आपका मोटिवेट करता है एक्टिन प्रोटीन, इसमें रोल प्ले करता है एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन रोल प्ले करता है। और क्या है, बाहर से अंदर की ओर आ रही है तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, बाहर से अंदर की ओर धंस रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहीं आपका एनिमल केसेस में क्या होता है, सेल प्लेट मेथड होता है, सेल प्लेट मेथड का फॉर्मेशन होता है। और इसमें रोल प्ले करता है कौन, आपका रोल प्ले करता है गोल्जी अपरेटस, या फिर हम गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं, अपरेटस को ही तो गोल्जी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस का रोल प्ले करता है, वही क्या करता है, प्लेट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल होती है क्योंकि प्लेट अंदर ही बनता है। समझ गए कि जो सेल फेरो है एनिमल में देखने को मिलता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। क्यों, सेंट्रीपिटल क्योंकि बाहर की से अंदर की ओर घुस रहा है। और इसमें क्या होता है कि अंदर ही प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका रोल होता है, आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी अपरेटस का। फिर आपका मियोटिक डिवीजन, जिसमें मियोटिक डिवीजन फर्दर डिवाइड टू 2 पार्ट, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट आएगा, जिसमें आपका 5 ये मेजर स्टेज होती है, इसमें 5 सब क्लासेस होती हैं या सब फेजेस होती हैं, जिसे हम बोलते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये आपका किसमें मिलता है, आपका ये मिलता है आपका कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में। इसी में आपका साइटोकाइनेसिस है, यहाँ पर एक सेल से 2 सेल बनेगा जिसे डायोड ऑफ सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस एक्टिविटी को, डायोड ऑफ सेल्स बोलते हैं। याद रखना है आपको, डायोड ऑफ सेल्स आपको कहाँ देखने को मिलती है, मियोसिस के फर्स्ट डिवीजन में आपको देखने को मिलता है। अब आता है मियोसिस सेकेंड, तो यहाँ पर भी आपका कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड होगा। कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में वही प्रोसीजर होगा, आपका साइटोकाइनेसिस सेकेंड में क्या होगा, टेट्राइड ऑफ सेल्स बनेगा। याद रखना है कि डायोड ऑफ सेल्स कहाँ बनता है, मियोसिस फर्स्ट में, और मियोसिस सेकेंड में टेट्राइड ऑफ सेल्स बनता है, यानी कि 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका 4 है तो कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, तो इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक माइंड मैप की तरह समझाया कि आपका सेल डिवीजन में क्या क्या आपकी स्टेज आती हैं, और सेल साइकिल में आपके डिफरेंट स्टेज का कितने टाइम ड्यूरेशन को होती है, और उसमें क्या एक्टिविटी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी समझ आया होगा। फिगर के साथ करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। इसको क्या है कि यहाँ से यहाँ पर कभी छलांग नहीं लगाने का। याद रखना कि यूनि डायरेक्शनल है, एक ही सीक्वेंस में चलता है। समझ आया, जीवन का आपको पूछेंगे किसके बीच है, आपका क्या बोलोगे आप, एम और एस के बीच का, एम यानी कि एम फेज और एस फेज के बीच का कंडीशन जीवन है। जबकि आपसे G2 पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, एस फेज और एम फेज के बीच का। क्यों, क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल होता है। टाइम ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है कि कितना कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। सब आपने क्या करना है, अच्छे से मेमोराइज करना है सारी चीजों को। देख तरह से ये 23 होता है, 95% क्या है, इंटरफेस है, और 5% आपका क्या है, एम फेज। एम फेज यानी कि आपका डिविजनल फेज। समझ लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नए पार्ट में नए कंसेप्ट के साथ, और एक नए पार्ट को लेकर आएंगे।